अचानक ऐसा लगा जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। 300 साल से मैंने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान को हाथ नहीं लगाया था। आखिरी बार मैंने फोन टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले इस्तेमाल किया था। उस रात मैंने फ्राइड चिकन और कोक ना की दुनिया ही 300 साल बीत गए। उस वक्त बिस्तर पर बैठ फोन टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले इस्तेमाल किया था। उस रात मैंने फ्राइड चिकन और कोक की होम डिलीवरी भी ऑर्डर की थी। मैं डेल्टा का एक जबरदस्त गेम खेलने की तैयारी कर रहा था और साथ में मैच भी देखने वाला था। नतीजा ये हुआ कि वह मनहूस रोशनी आई और मुझे साधना की दुनिया में फेंक दिया गया। मैं फ्राइड चिकन भी नहीं खा पाया था और गेम भी नहीं खेल पाया था। पलक झपकते ही 300 साल बीत गए। होटल के सख्त बिस्तर पर बैठे हुए मुझे अचानक सब कुछ बहुत अवास्तविक लगने लगा। पलक झपकते ही 300 साल बीत गए। उस सख्त बिस्तर पर बैठे हुए मुझे अचानक सब कुछ अवास्तविक सा लगा। मैंने खबरों के लिए फोन का इस्तेमाल किया। पूरी स्क्रीन राक्षसी जानवरों के हमले, आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी और विशेष शक्तियों वाले लोगों की खबरों से भरी थी। ये दुनिया बहुत बदल गई थी। 3 साल पहले पृथ्वी एक बहुत ही साधारण तकनीकी सभ्यता वाला ग्रह था। अब यह एक अजीब मिश्रण बन गया था, आधा साधना वाला, आधा प्रलय जैसा। मैंने फोन बंद किया और लेट गया। एक थका देने वाले दिन के बाद मैं जल्दी ही सो गया। उस पल ऐसा लगा जैसे मैंने एक सपना देखा। मैंने लुओ लिनशुंग को देखा। तुम आसमान छूती एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। वह राक्षस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी थी, तुम्हारी शक्ति का केंद्र, उस साम्राज्य का सबसे ऊंचा स्थान जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया था। रात काली स्याह थी, आकाशगंगा चमक रही थी, लेकिन तारों की रोशनी तुम्हारे सफेद बालों पर पड़ रही थी, मॉडल, जिससे उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। वो वहाँ अकेली खड़ी थी, न कोई सेवक, न कोई अंगरक्षक, उसके साथ कोई नहीं था। मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था। वो यू तियान थी। वो हमेशा उस तलवार को अपने पास रखती थी, जैसे किसी जुनून को थामे हुए हो। फिर उसने अपना सिर झुकाया, आंसू एक एक करके नीचे गिरने लगे और आखिर में वो कुछ बुदबुदाती हुई लगी। फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। वू मैंग्याओ की आवाज आई। चेन हुआयान। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी, रुक रुक कर आ रही थी, जैसे वो अपने शब्दों को तौल रही हो। पता चल गया, 2 साल पहले तुम्हारी मासी सू चेन चली गई थी। सू चेन। 1 साल पहले सू चेन पर राक्षसों ने बड़े पैमाने पर हमला किया था। पूरे शहर पर कब्जा हो गया था। अभी सू चेन को आधिकारिक तौर पर एस क्लास का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पूरे शहर पर बड़े राक्षसों का कब्जा है। संचार टूट गया है और किसी के जिंदा बचने का कोई संकेत नहीं है। मेरी मासी, क्या वो जिंदा है? अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो पुष्टि करे कि तुम्हारी मासी जिंदा है। मेरी मासी, क्या वो जिंदा है? अभी ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है जो पुष्टि करे कि तुम्हारी मासी की मौत हो गई है। लेकिन सच कहूँ तो इसकी संभावना बहुत कम है। मेरे हाथ में पकड़ा फोन कांप उठा। मासी, मैंने साधना की दुनिया में 300 साल तक अपनी जान जोखिम में डाली, सिर्फ आपसे मिलने के लिए, वापस आने के लिए। लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। पर आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? फोन काटने के बाद मैं बहुत देर तक बिना हिले डुले बैठा रहा। यादें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। जब मैं छोटा था, मैं बीमार पड़ गया था। तब मासी मुझे गोद में उठाकर 10 से ज्यादा गलियों तक दौड़ी थी। तब जाकर एक खुला हुआ क्लिनिक मिला था। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। रहा। यादें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। जब मैं छोटा था, मैं बीमार पड़ गया था। तब मासी मुझे गोद में उठाकर 10 से ज्यादा गलियों तक दौड़ी थी। तब जाकर एक खुला हुआ क्लिनिक मिला था। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और जिस हाथ से उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था वो बुरी तरह कांप रहा था। उस समय मासी खुद भी सिर्फ 17-18 साल की थी, फिर भी वो एक बड़ी की तरह मजबूत थी। स्कूल के बाद वो हमेशा स्कूल के गेट पर समय पर मेरा इंतजार करती थी। उनके हाथ में बुने हुए शाहबलूत का पैकेट होता था जो मुझे बहुत पसंद था। सर्दियों में मेरे सोने से पहले वो गर्म पानी की थैली से मेरे बिस्तर को गर्म करती थी और कहती थी कि ठंडे बिस्तर में अच्छी नींद नहीं आती। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के साल वो पूरे दिन परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करती रही। दोपहर का खाना तक नहीं खाया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि वो थक गई हैं, नहीं कभी कहा कि यह मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुझे अकेले पालने में कितनी मुश्किलें उठाई। एक अविवाहित महिला अकेले एक ऐसे बच्चे को पाल रही थी जो उसका अपना नहीं था। उन्होंने अपनी सबसे खूबसूरत जवानी मुझे दे दी। खिड़की के बाहर से कानों को फाड़ देने वाले अलार्म की आवाज आई। फोन पर एक आपातकालीन सूचना दिखाई दी, राक्षसों के हमले की चेतावनी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि तुरंत भूमिगत हवाई हमलों से बचाव के आश्रयों में चले जाएं। फिर से आ गए, फिर से राक्षस। लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। बचने की सहज प्रवृत्ति, तार्किक निर्णय और जीने की इच्छा, इन सब पर एक ज्यादा आदिम, ज्यादा हिंसक भावना ने काबू पा लिया था। वो था आक्रोश। 300 साल, पूरे 300 साल तक मैंने सब कुछ अपमान सहकर बर्दाश्त किया। इन सब पर एक ज्यादा आदिम, ज्यादा हिंसक भावना ने काबू पा लिया था। वो था आक्रोश। 300 साल, पूरे 300 साल तक मैंने सब कुछ अपमान सहकर बर्दाश्त किया। किसी भी हद तक गया, हर किसी को धोखा दिया, सिर्फ वापस आने के लिए।
लेकिन वापस आकर मेरे अपने नहीं रहे, घर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा है तो बस राक्षसों और बर्बादी से भरी ये दुनिया। मैं उठा और खिड़की के पास गया। ठंडी हवा अंदर आई, जो अपने साथ दूर से आती विस्फोटों और चीखों की आवाजें लेकर आई। खिड़की से जमीन की ऊंचाई 20 मीटर से ज्यादा थी। होटल 10वीं मंजिल से भी ऊपर था। मैं खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। नीचे सड़कों पर भगदड़ मची हुई थी। राक्षस भागते हुए लोगों का पीछा कर रहे थे। लेकिन उसी पल मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे शरीर के अंदर कुछ उमड़ रहा था, जैसे कोई नदी जो बहुत लंबे समय से सो रही थी आखिरकार पिघलने लगी हो। धागे जैसी पतली आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण अपने आप आसमान और जमीन से मेरे शरीर में बह रही थी। मेरे डेंटियन में सूखी नदी के तल पर पानी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी थी। ज्यादा नहीं, लेकिन ये सच में मौजूद थी। साधना का स्तर, क्यों ही रिफाइनिंग चरण। सिर्फ एक दिन, कल जब मैं वापस आया था, तब ये शरीर पूरी तरह से एक साधारण इंसान का था। लेकिन आज इसने अपने आप आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पिछला साधना स्तर धीरे धीरे वापस आ रहा है। स्वर्गीय पूज्य गुरु के स्तर का ढांचा अभी भी मौजूद है। पिछली साधना तकनीकों के रास्ते अभी भी मौजूद हैं और ज्ञानोदय का स्तर अभी भी मौजूद है। अब तो बस पानी वापस डालने जैसा है। गति किसी भी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा तेज है। हालांकि क्यूई रिफाइनिंग चरण की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम और मामूली है, लेकिन मेरे 300 साल के अनुभव और साधना तकनीकों की समझ के साथ मिलकर यह काफी है। मैं 10वीं 12वीं मंजिल से नीचे कूद गया। जमीन पर उतरते ही आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे दोनों पैरों में दौड़ गई और उसने टक्कर के पूरे जोर को खत्म कर दिया। सामने राक्षसी जानवरों का एक झुंड आम लोगों का पीछा कर रहा था। भूरे भेड़िए जैसे दिखने वाले दर्जनों राक्षसी जानवर थे, जिनका शरीर बछड़ों जितना बड़ा था और उनकी ताकत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण के बराबर थी। उनका शरीर बछड़ों जितना बड़ा था और उनका स्तर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण के करीब था। मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक पारदर्शी, लगभग काल्पनिक आध्यात्मिक तलवार बनाई। क्यूई रिफाइनिंग चरण की आध्यात्मिक ऊर्जा से स्वर्गीय पूज्य गुरु की तलवार तकनीक को जबरदस्ती इस्तेमाल करना वाकई एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खींचने जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन तकनीक और इरादे में अंतर साधना के स्तर के फासले को पाटने के लिए काफी था। जैसे ही मैंने तलवार चलाई, चांदी की तलवार ऊर्जा की एक धारा ने रात के अंधेरे को चीर दिया। अर्धचंद्रमा की तरह एक सुंदर चाप बना। तलवार की ऊर्जा सामने मौजूद दर्जनों भूरे भेड़िया राक्षसों के शरीर से होकर गुजर गई। पूरा झुंड एक साथ जम गया और फिर एक साथ दो हिस्सों में कट गया। दर्जनों राक्षसी जानवरों की लाशें धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। एक ही तलवार के वार से उनका सफाया हो गया। सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग, जो अभी तक सबवे स्टेशन में भाग भी नहीं पाए थे, यह नजारा देखकर अपनी जगह पर जम गए। उनके मुंह इतने खुले थे कि उनमें एक सेब समा जाए। एक अधेड़ उम्र का आदमी तो ये भी भूल गया कि वह भाग रहा था। उसका पैर लटखड़ाया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। लेकिन मैं रुका नहीं। आसमान की दरार से और भी ज्यादा राक्षसी जानवर निकलने लगे, भेड़िए जैसे, सांप जैसे, बाज जैसे, हर तरह के आकार के। लेकिन ज्यादातर की ताकत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण की ही थी। मैं पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ा। हर बार जब मैं एक राक्षसी जानवर को मारता, उनके शरीर के अंदर की आत्मा का सार मैं निगल लेता था। उन आत्माओं के सार में छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे डेंटियन में भर गई, उस विशाल पात्र को भरते हुए, जिससे मेरी साधना का स्तर अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। यह एहसास 100 साल से सूखी रेगिस्तान जैसा था, जिसमें अचानक भारी बारिश हो गई हो। मेरी हर एक नाड़ी लालच से आध्यात्मिक ऊर्जा सोख रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने जानवरों को मारा, बस इतना पता है कि जब वह रात खत्म हुई, मेरी साधना का स्तर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शिखर पर स्थिर हो गया था। मेरे कपड़े राक्षसी जानवरों के खून से लाल हो गए थे, जो मेरे अपने घावों से बह रहे खून में मिल गया था। लेकिन मेरी आंखों में आग जल रही थी। छोटी मौसी, मेरा इंतजार करना। आप जहाँ भी हो, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने लगभग पागलों की तरह राक्षसी जानवरों का शिकार किया। दिन में मैं शहर के बाहरी इलाकों में शिकार करता और रात में सुनसान खंडहरों में साधना करता। मेरी साधना का स्तर लगातार बढ़ता गया। शुरुआती गोल्डन कोर, मध्य गोल्डन कोर, शिखर गोल्डन कोर। हर बार सफलता अविश्वसनीय रूप से आसानी से मिलती, जैसे कि मैं किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिस पर मैं पहले भी एक बार चल चुका था और अब दूसरी बार उस पर कदम रख रहा था। हर कदम बिल्कुल सटीक था। तीसरे हफ्ते के आखिर तक मैं गोल्डन कोर के शिखर पर पहुंच चुका था और नेसेंट सोल के द्वार पर पहुंच गया था, जो पृथ्वी के 10वें स्तर के मार्शल ग्रेड सुपरह्यूमन के बराबर था। मैंने डेमन परस्यूट ब्यूरो के लोगों से दूर रहने की कोशिश की। मैं और मुसीबतें मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो होना था वह होकर रहा। उस दोपहर जियांगहाई शहर का आसमान एक बार फिर फट गया, लेकिन इस बार दरार पहले से भी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि एक पूरा फुटबॉल मैदान निगल जाए। काला धुआं उमड़ रहा था, जैसे स्याही का उबलता हुआ समंदर हो। राक्षसी ऊर्जा की एक ऐसी लहर निकली जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, जो दरार के अंदर से निकली। 3 किलोमीटर दूर खड़े होकर भी मैं उस रूह कंपा देने वाले दबाव को साफ महसूस कर सकता था। नेसेंट सोल नहीं, सिर्फ नेसेंट सोल नहीं,
नेसेंट सोल का शिखर और शायद स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन को भी छूने वाला था। दरार से एक विशालकाय राक्षस बाहर निकला। वह एक विशालकाय अजगर था जिसका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था। ढलते सूरज की रोशनी में उसकी खाल एक अजीब राक्षसी बैंगनी रंग की चमक बिखेर रही थी और वह शहर के नाले के पाइप जितना मोटा था, इतना लंबा कि उसकी पूंछ भी नहीं दिख रही थी, कम से कम 100 मीटर से भी ज्यादा। वह चांद खाई शहर के ऊपर हवा में कुंडली मारकर बैठा था। जब उसने अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकाली तो कई मील के दायरे में तापमान तेजी से गिर गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने अपना मुंह खोला और कहा, यहाँ इंसानी नस्ल की महक बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा। वह इंसानी भाषा बोल सकता था, जिससे साबित होता है कि उसकी चेतना जाग चुकी है। ये सच में एक महान दानव था और उसके पीछे अनगिनत छोटे दानव जानवर भी थे। दानव निरोधक दस्ते ने कार्रवाई की। सिर्फ गू मेंग्याओ की चांद खाई शाखा ही नहीं, बल्कि ऊपर से एक मार्शल स्तर के सुपर पावर वाले को भी भेजा गया था मदद के लिए, जिसका नाम लिंग त्यान था। भले ही लिंग त्यान जवान था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। साफ था कि उसने कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके चारों ओर धातु जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फैल रही थी। उसकी सुपर पावर एक विशाल आग के ब्लेड में बदल गई और वह आध्यात्मिक दबाव भी छोड़ सकता था। मार्शल स्तर का शिखर किम डान के शिखर के बराबर है, लेकिन उस मिंग यू के सामने वह बस किसी तरह टिक पा रहा था। दोनों के बीच 10 मिनट से भी कम समय तक लड़ाई चली और लिंग त्यान को उस विशाल सांप की पूंछ लग गई। उसका पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह उड़ गया और 3 इमारतों को चीरता हुआ जाकर रुका। उसने मुंह से खून का फव्वारा उगल दिया। वह मलबे के बीच एक घुटने पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक ताकतवर मार्शल स्तर का योद्धा होकर भी युआन यंग स्तर के महान दानव के सामने वह कागज की तरह कमजोर था। दानव निरोधक दस्ते के बाकी लोगों की हालत और भी खराब थी। इस लड़ाई में 100 से ज्यादा सुपर पावर वाले मौके पर ही मारे गए। कुछ को तो उस विशाल सांप ने 2 टुकड़ों में काट दिया था। गंभीर रूप से घायलों की संख्या अनगिनत थी। हेडक्वार्टर से मदद अब तक क्यों नहीं आई? लानत है, ये तो हमें मरने के लिए भेजने जैसा है। इलाज करने की शक्ति वाला कोई है? शाओली अब और नहीं सह पा रही है। सुनहरे बालों वाले एक नौजवान ने अपनी बाहों में लड़की के घाव को कसकर पकड़ रखा था और रो पड़ा। वे सभी चांग खाई शहर के दानव निरोधक दस्ते के सदस्य थे। खून से लथपथ वह लड़की उसकी प्रेमिका भी थी। कैप्टन, हीलिंग टीम के सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि निराशा थी। ये चीज मार्शल स्तर की है ही नहीं, ये तो सम्राट स्तर की है। ऐसी ताकत के सामने हमारा आगे बढ़ना सिर्फ मरने के लिए जाना होगा। कैप्टन, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? उस लड़के ने अपने आंसू, ये चीज मार्शल स्तर की है ही नहीं, ये तो सम्राट स्तर की है। ऐसी ताकत के सामने हमारा आगे बढ़ना सिर्फ मरने के लिए जाना होगा। कैप्टन, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? उस लड़के ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से लाइटर निकाला और एक सिगरेट जलाई। तुम शाओली को लेकर पीछे हट जाओ, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना। कैप्टन, क्या आप पागल हो गए हैं? कॉमरेड, दूसरी टीमें अभी भी खून पसीने से लड़ रही हैं। हमारे पीछे चांग खाई शहर के लाखों नागरिक हैं, हजारों लाखों लोग हैं। अगर हम पीछे हट गए तो उनका क्या होगा? जो लोग बचे हैं, जो मौत से नहीं डरता, वो मेरे पीछे आए। और फिर भी उन टीम के सदस्यों की आंखों में भी मौत का कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ गू मेंग्याओ को सांप की पूंछ बगल में लगी और वह 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर एक पलटी हुई बस से जा टकराई। वह बेहोश हो गई थी। मिंग यू सांप आलस से वही कुंडली मारे बैठा रहा। उसकी सांप जैसी आंखों में मजाक का भाव था। उसके लिए ये इंसानों का झुंड बस चींटियों जैसा था जिसे एक उंगली से मसला जा सकता है। कितना उबाऊ है! क्या इस दुनिया के इंसान इतने कमजोर हैं? इन्हें मारने में जरा भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगले ही पल उसने एक आदमी को अंधेरे से बाहर निकलते देखा। वो कदम दर कदम बहुत धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। उसमें जरा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। मलबे पर धूल और धुआं अभी तक पूरी तरह से हटा नहीं था। आग की रोशनी मेरे आधे चेहरे पर पड़ रही थी। मिंग यू सांप ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी सांप जैसी आंखों से मुझ पर नजर गड़ा दी। उसने महसूस किया कि मेरा स्तर झू जी के शिखर पर है। उसकी नजरों में मैं बस एक चींटी था, लेकिन अपनी आत्मा की गहराइयों में उसे एक सिहरन महसूस हुई, जैसे कि वह चीज बहुत पहले से ही उसकी चेतना के सागर में गहराई से अंकित हो। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कुछ जाना पहचाना है, लेकिन सिर्फ एक बुनियादी स्तर वाला भला मेरी सैकड़ों सालों की साधना का सामना कैसे कर सकता है? अपनी मौत को दावत देने के लिए एक और आ गया। मैं कुछ नहीं बोला। डैंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा एक अविश्वसनीय तेजी से घूमने लगी, एक ऐसी साधना विधि के मार्ग पर जो मेरे मौजूदा स्तर से कहीं ज्यादा थी। यह वो रहस्यमयी कला थी जिसे मैंने अपने पिछले जन्म में खुद बनाया था। यमलोक अंगुली, एक स्वर्गीय सम्राट स्तर की घातक चाल जो आत्मिक शक्ति को उत्प्रेरक बनाती है। धरती और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा को धार बनाकर उसे एक ही उंगली में केंद्रित किया जाता है। एक ही वार से यमलोक की नदियां उल्टी बहने लगती हैं और अनगिनत आत्माएं तबाह हो जाती हैं। अपनी बुनियादी स्तर की चरम आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके इस रहस्यमयी कला को जबरदस्ती आजमाना।
ठीक वैसा ही है जैसे एक कटोरे में पूरी नदी को समाने की कोशिश करना, शरीर को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस एक वार को कर पाना या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आध्यात्मिक शक्ति कितनी हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मार्ग के ज्ञान को कितनी गहराई से समझते हो। 300 सालों की साधना से मिला ज्ञान।